हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज सी शार्प का ये थर्ड डे है। इससे पहले हम लोगों ने एसक्यूएल, एचटीएमएल, सीएसएस ये कंप्लीट कर चुके हैं। जिस किसी ने नहीं की हो तो मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप जो ट्यूटोरियल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ एसक्यूएल के इंटरव्यू क्वेश्चंस भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इंटरव्यूज की क्वेरीज की प्रैक्टिस के लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में कुछ इंटरव्यूज क्वेश्चन है जो आजकल पूछे जाते हैं, वो भी मैंने बना के रखे हैं। तो ठीक है, आज थर्ड डे है तो शुरू करते हैं। डेटा टाइप। देखिए, डेटा टाइप ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो डेटा हम लोग, मतलब डेटा बहुत बड़ी चीज है आज की दुनिया में, है ना। जो भी डेटा है, जैसे कि अकाउंट नंबर है, किसी का नाम है, किसी का आधार कार्ड नंबर है, तो ये सब चीजों को मिला के इन सबको बोलते हैं डेटा, है ना। जैसे अकाउंट नंबर, ये एक डेटा हो गया, है ना। किसी का नाम है, ये एक डेटा हो गया। तो इसमें भी टाइप्स होते हैं। जैसे अकाउंट नंबर है तो वो नंबर की फॉर्म में होगा, ठीक है। और किसी का नाम है तो वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होगा। तो उसी सब को डिफाइन करने के लिए डेटा टाइप्स का यूज होता है ना। तो डेटा टाइप्स क्या होता है? साइज ऑफ द मेमोरी लोकेशन। जो मेमोरी की लोकेशन होती है, जो कंप्यूटर की मेमोरी लोकेशन होती है, उसका साइज। जैसे कोई डेटा मान के चलिए, किसी की ईमेल आईडी है और किसी का नेम है ना। तो नेम और ईमेल आईडी ये दोनों सेम तो होंगे नहीं, सेम साइज तो एक्वायर नहीं करेंगे मेमोरी में, है ना। नेम छोटा होगा, ईमेल आईडी किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, एटलीस्ट नेम से तो बड़ी होती है। नंबर होते हैं, ठीक है ना। अब किसी ने, मान के चलो, किसी का मोबाइल नंबर है, वो डिफरेंट होगा, है ना। किसी का पासवर्ड है, मान के चलो 4 डिजिट का पासवर्ड है, तो 4 डिजिट और 10 डिजिट में डिफरेंस है। तो ये होता है साइज। जो डेटा जो है वो एक्वायर करता है आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है। द रेंज ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी लोकेशन। जो मेमोरी लोकेशन में, पहले तो साइज के हिसाब से मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुई, उसके अलावा फिर वो चेक करेगा रेंज क्या है, मतलब कितने से कितने तक का डेटा है, कितना बिग साइज है। फिर पॉसिबल लीगल ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द मेमोरी लोकेशन। जैसे कि मान के चलिए, हमें 2 नंबर का सम करना है, तो हमने 2 नंबर के लिए 2 वेरिएबल डिफाइन कर लिया। दोनों वेरिएबल ने क्या किया, अलग अलग एक मेमोरी लोकेशन ले ली, अलग अलग मेमोरी लोकेशन उसके लिए एलोकेट हो गई, अलग अलग मेमोरी मिल गई, मेमोरी में वो अलग अलग जगह पे स्टोर हो गए, है ना। फिर जब ऑपरेशन करेंगे तो उसके लिए वो, जो दो दो लोकेशन है, उन 2 लोकेशंस के अंदर जो डेटा है उसका ऑपरेशन होगा, तो वो एक थर्ड लोकेशन एक्वायर करेगा, है ना। जो थर्ड लोकेशन एक्वायर करेगा, मतलब लेगा, तो ये सब मेमोरी लोकेशन के अंदर हम लीगल ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, प्लस माइनस या और भी कुछ बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। फिर अब व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट कम आउट फ्रॉम द एक्सप्रेशन व्हेन दीज टाइप्स आर यूज्ड इनसाइड द एक्सप्रेशन। कि मतलब किस टाइप का रिजल्ट आएगा। जैसे यार, अब एक डेटा मैं बताता हूँ। जैसे इंटीजर है, इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 ये आता है ना। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल होता है 1.2, 2.3, ये पॉइंट वाला जो रहता है सिस्टम, है ना। अब इन दोनों को आप कंबाइन करिए। मान के चलिए आपने 2 इंटीजर वैल्यू ली, है ना। एक की वैल्यू है 5 और एक की वैल्यू है 2। अब आपको 5 को 2 से डिवाइड करना है, तो वैल्यू 2.5 आएगी। 2.5 आएगी तो वो कौन सी वैल्यू हो गई? वो फ्लोटिंग टाइप की हो गई। तो मतलब वो दशमलव वाली वैल्यू हो गई, पॉइंट वाली वैल्यू हो गई। तो पॉइंट वाली वैल्यू, मतलब इंटीजर टाइप से आपने सारे काम किए, ऑपरेशन भी इंटीजर टाइप से किया, लेकिन जो रिजल्ट आया वो क्या आया? वो अलग आया। तो टाइप्स ऑफ रिजल्ट, द कीवर्ड विच गिव्स ऑल द above information is called the data types। अब डेटा टाइप्स अब डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं? डेटा टाइप्स 2 टाइप के होते हैं, है ना। वैल्यू डेटा टाइप्स और रेफरेंस डेटा टाइप्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वैल्यू टाइप क्या होता है और रेफरेंस टाइप क्या होता है, और कैसे काम करते हैं ये वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप एक्चुअल में। असल में क्या है, इनका स्टोर, मेमोरी में स्टोर करने का प्रोसेस दोनों का अलग अलग होता है ना। चलते हैं। अब ये है, जैसे सी शार्प डेटा टाइप्स कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के, वैल्यू और रेफरेंस। वैल्यू टाइप्स में क्या आता है? वैल्यू टाइप्स में आते हैं सिंपल टाइप, इनम्स, स्ट्रक्ट्स और नलेबल टाइप। इनम, स्ट्रक्ट्स, नलेबल, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। सिंपल टाइप्स इंटीग्रल,
है ना, फ्लोटिंग पॉइंट, कैरेक्टर, बूलियन। इंटीग्रल क्या होता है? इंटीग्रल होता है ये इंटीजर टाइप के 1 2 3 4 5 6 ये सब जो होते हैं, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट में मतलब दशमलव वाले पॉइंटिंग वाले वो आते हैं। कैरेक्टर में जैसे ABCD, लेकिन सिंगल ही आएगा, सिंगल ए आएगा, सिंगल बी आएगा, सिंगल सी आएगा, तो ये कैरेक्टर हो गया। कैरेक्टर मतलब एक, है ना। बूलियन, बूलियन में क्या होता है? बूलियन में होता है ट्रू और फॉल्स, है ना। नेक्स्ट चलते हैं रेफरेंस टाइप्स। रेफरेंस टाइप्स में क्या क्या आते हैं? क्लास टाइप्स, इंटरफेस टाइप्स, एरे टाइप्स, डेलीगेट्स टाइप्स और स्ट्रिंग टाइप्स, है ना। इसमें लिखा नहीं है, मैं स्ट्रिंग टाइप्स भी आते हैं, ठीक है। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा ये सारी चीजें। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो व्हाट इज वैल्यू डेटा टाइप इन सी शार्प? तो वैल्यू डेटा टाइप होते क्या है? द डेटा टाइप which stores the value directly in the memory is called the value data type। मतलब होता क्या है वैल्यू डेटा टाइप में, कि जो कंप्यूटर की मेमोरी होती है, मान के चलो int i इक्वल टू 1 है, ठीक है ना। तो i एक डेट मतलब int एक डेटा टाइप हो गया, i एक वेरिएबल हो गया, और इक्वल टू 1, जो 1 है ना, वो डायरेक्टली स्टोर हो जाएगा मेमोरी में जाके, ठीक है ना। तो ये कहना ये चाह रहा है कि द डेटा टाइप विच स्टोर्स द वैल्यू डायरेक्टली इन द मेमोरी इज कॉल्ड द वैल्यू डेटाबेस, वैल्यू डेटा टाइप्स, सॉरी, ठीक है। तो अब वैल्यू डेटा टाइप्स दो टाइप के होते हैं, एक तो प्री डिफाइन होता है, एक यूजर डिफाइन होता है। प्री डिफाइन में क्या क्या आते हैं? इंटीजर, बूलियन, लॉन्ग, बूलियन दो बार लिख गया है ना, लॉन्ग, डबल, फ्लोट एक्सेट्रा। यूजर डिफाइंड डेटाबेस में जो आपने ऊपर देखा था, स्ट्रक्चर, एनुमरेशन, ये सब आते हैं, है ना। ये सॉरी, ये स्ट्रक्चर, एनुमरेशन, नलेबल टाइप्स, ये आते हैं यूजर डिफाइन में। हाउ डेटा इज यूजर डिफाइन का मतलब जो हम लोग क्रिएट करते हैं, है ना। और प्री डिफाइन का मतलब जो पहले से सी शार्प, माइक्रोसॉफ्ट सी शार्प हमें प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब है हाउ डेटा इज रिप्रेजेंटेड इन अ कंप्यूटर। अगर आप जैसे मतलब आईटी की फील्ड से हैं, आईटी या जैसे कंप्यूटर साइंस की फील्ड से हैं, तो आपको ये स्ट्रक्चर देखते ही समझ में आ गया होगा, है ना। नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हार्ड ड्राइव में ए होता है ना। ए का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? ए को अगर 8 बिट में कंप्लीट करेंगे, ये होता है एस्काई कोड, है ना। एस्काई कोड जिसका 65 है, तो ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा? ए को 8 बिट में कन्वर्ट करेगा, ये ऐसे आएगा 0 1 0 0 0, ये बाइनरी फॉर्मेट में आ गया, है ना। बाइनरी, इसके कॉम्बिनेशन को बाइट बोलते हैं। फिर आया डेसिमल, यहाँ से 65 मतलब एस्काई कोड है ए का, है ना। और फिर सी शार्प इस टाइप से आया। अब कैसे चलेगा? अगर सी शार्प में यूज करना है तो सी शार्प से फिर नीचे आएगा, सी शार्प में हम लोग 65 ए टाइप करेंगे, फिर ये 65 में कन्वर्ट करेगा, फिर ये इस फॉर्म में मेमोरी में जाके सेव कर देगा, है ना। ये इसकी वैल्यू हो गई। तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम कैसे करती है? सबसे पहले हाई लेवल आता है, जिसे प्रोग्रामर समझते हैं। उसके बाद में वो चेंज होता है आपका असेंबली लैंग्वेज में। असेंबली लैंग्वेज के बाद में वो चेंज किस में होता है? असेंबली लैंग्वेज के बाद में चेंज होगा वो आपका बाइनरी फॉर्मेट में, जो कंप्यूटर अब अभी के कंप्यूटर जो समझ रहे हैं, 0 1 वाली फॉर्मेट, है ना, बाइनरी फॉर्मेट। जो आगे कंप्यूटर जैसे कि जो बहुत सारे आने वाले हैं, कुछ रिसर्चें चल रही हैं कि ये बाइनरी सिस्टम को हटा के कुछ एडवांस कंप्यूटर भी आने वाले हैं, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ। बाकी ये हैं टाइप्स, जो डेटा टाइप है, ये इनके डिस्क्रिप्शन है कि 8 बिट, अनसाइंड, साइंड। देखिए अनसाइंड का मतलब होता है केवल पॉजिटिव आएगा, साइंड का मतलब होता है माइनस से लेके प्लस तक के सब आएंगे, ठीक है। रेंज दी हुई है, रेंज मतलब 0 to 255, तो 0 to 255 करेक्टर तक ये स्टोर करता है ना, साइज स्टोर करता है, ठीक है। तो ये है, ये आप देख लीजिएगा, ये आज मैं नोट्स शेयर कर दूंगा अ, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, है ना। डेटा टाइप्स हम लोगों ने जैसे डेटा टाइप्स डिफाइन करना है, तो इंट आई इक्वल टू, मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ ना, 5 कर दिया। तो इसका क्या मतलब है? आई इंट आई इक्वल टू 5, इसका मतलब ये है कि ये पहली बात तो कौन सा है डेटाबेस? साइंड है, लेकिन इंटीजर है ना, इंटीजर है, साइंड है। तो इंटीजर है और ये वैल्यू टाइप है। अगर वैल्यू टाइप है तो ये वैल्यू जो है डायरेक्टली स्टोर हो जाएगी सिस्टम की मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है। डिफाइन करने का तरीका ये है, इंट मतलब जो टाइप है, डेटा टाइप,
ये है वेरिएबल, आई वेरिएबल है, और ये है इसकी वैल्यू 5। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द डेटा टाइप्स के बारे में, है ना। कहाँ गया, ऑल अबाउट द डेटा टाइप्स। तो ये आप पढ़ देख लीजिएगा। बाकी का जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे वैसे वैसे हम लोग इनका यूज करना शुरू कर देंगे, है ना, कि कैसे यूज करना है जब प्रोग्राम्स हम लोग क्रिएट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। कल से हम लोग और तेजी से पढ़ेंगे, है ना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट डे।